अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कॉन्वोकेशन तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद को 33 कर दिया जाएगा। अंबरपेट में सरकारी अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। निजामाबाद जिले के भीमगढ़ में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से किया इजहार तशक्कुर। केसीआर की तस्वीर को नहलाया दूध से। बीजेपी लीडरान तेलंगाना में फिर वाराना कशीदगी पर तबसेरों में मसरूफ। करीमनगर में क्रोमान संगम के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। चीनी शहरियों को मुबैना तौर पर वीजा जारी करने का मामला। सीबीआई ने वीजा घपला में कार्ति चिदम्बरम से की पूछगछ। तमाम स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का फैसला। अमेरिकी सदर बाइडेन ने पुलिस इस्लाहात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए दस्तखत। मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा करना मकसद। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को कहा कि हिंदुस्तान आज दुनिया की बड़ी मईशतों में सबसे तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सारिफ मंडी बन गए हैं। मोदी दोपहर को हैदराबाद में बावकार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कॉन्वोकेशन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान आज इक्तिसादी तरक्की के एक बड़े मरकज के तौर पर उभर रहा है और पिछले साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI देखने में आई। वाज़ेह है कि साल 2021-22 में कोविड और जियोपॉलिटिकल तनाव के चैलेंजों के बावजूद मुल्क में FDI 83.57 बिलियन डॉलर के बराबर थी। मोदी ने कहा, आज दुनिया समझ रही है कि हिंदुस्तान जो भी कहता है वही करता है। मोदी ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने ISB को कौम के लिए वक्फ किया था। आज उसका शुमार एशिया के बेहतरीन बिजनेस स्कूलों में होता है। इस इदारे से अब तक 50,000 तलबा तालीम हासिल कर चुके हैं। हिंदुस्तान में सनत, कारोबार और इख्तिरा के मैदान में तेज रफ्तार तरक्की का हवाला देते हुए मोदी ने कहा कि आज हिंदुस्तान G20 ममालिक में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशत है। स्मार्टफोन डेटा के इस्तेमाल के लिहाज से हिंदुस्तान पहले और इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर है। वजीर सेहत हरीश राव और वजीर अफजाइश मवेशियां T श्रीनिवास यादव ने शहर हैदराबाद के अमीरपेट इलाके में वाक़ 50 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर सेहत हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस के दौर में रियासत में सिर्फ 3 ही मेडिकल कॉलेजेस थे। ताहम रियासत में TRS के बरसर इख्तिदार आने के बाद जारिया साल 12 मेडिकल कॉलेजेस कायम किए गए हैं। आने वाले बरसों में उनकी तादाद में बतदरीज इजाफा करते हुए उनकी तादाद को 33 कर दिया जाएगा। हरीश ने कहा कि रियासत में 33 पैलिएटिव केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। हर जिले में ऐसा एक सेंटर कायम किया गया है। हर पब्लिक हेल्थ सेंटर PSC सरकारी अस्पताल में 57 किस्म के मुआयने मुफ्त करवाए जा रहे हैं। हुकूमत ने 33 T डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी कायम किए हैं। आरोग्यश्री स्कीम से मुतालिक कांग्रेस की तनकीदों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जारिया साल 3,62,000 अफराद ने आरोग्यश्री स्कीम की खिदमत से इस्तेफादा किया।
మూడు ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు పెడితే మేము ఇప్పటికే 12 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు ఈ సంవత్సరానికే వచ్చేసినాయి. రాబోయే రోజుల్లో దాన్ని 33కు తీసుకుపోగలుగుతున్నాం. మీ హయాంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య 30% ఉంటే ఇవాళ రెట్టింపు చేసి 56% ప్రసవాలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో జరుగుతున్నాయి. ఇది కాదా ఉదాహరణ? నిజంగా మేము బాగా చేయకపోతే 56% కాన్పులు సర్కారు దవాఖానలలో ఎందుకైతున్నాయి? మీ హయాంలో 30% ఎందుకైనాయి? 30 కాస్త 56 డబుల్ ఎందుకైంది? అంటే మీ పరిపాలన కంటే మేము ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను బాగు చేసినాం గనక, వసతులు పెంచినాం గనక, డాక్టర్లను పెట్టినాం గనక, కేసీఆర్ కిట్ వచ్చింది గనక ప్రసవాలు 56% పెరిగినాయి. ఇవాళ కేసీఆర్ కిట్ కింద 7 ఏళ్లలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులలో 15 లక్షల కాన్పులు జరిగినాయి. ఇవాళ 1500 కోట్ల రూపాయలు ఒక ప్రసవాల మీద మేము అదనంగా ఖర్చు పెట్టినటువంటి ప్రభుత్వం. కంటి వెలుగులు తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో 1,50,00,000 మందికి కంటి పరీక్షలు చేసి 41 లక్షల మందికి ఉచితంగా కళ్ళజోళ్లు ఇచ్చింది. మీకు కనబట్టలేదా అమ్మా గీతారెడ్డి గారు? టీ డయాగ్నోస్టిక్ అనేది మీకు ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా? దేశం మొత్తం మెచ్చుకుంటున్నది. ఇవాళ పిహెచ్సికి పోయినా, ఏ సర్కారు దవాఖానకు పోయినా 57 రకాల పరీక్షలు ఉచితంగా చేసేటువంటి 33 టీ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ పెట్టాం రాష్ట్రంలో. మీరు ఒక్కటన్నా పెడతారా? మీరు ఒక డాక్టర్గా ఎన్నడన్నా ఆలోచిస్తారా పేదల గురించి? ఇవాళ హెల్త్ ప్రొఫైల్ దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రతి పౌరుడికి హెల్త్ ప్రొఫైల్ చేయాలని ములుగు జిల్లా, సిరిసిల్ల జిల్లాలో హెల్త్ ప్రొఫైల్ చేస్తున్నాం. రేపు రాష్ట్రం మొత్తం కూడా చేయబోతా ఉన్నాం. మేము 108 వాహనాలు, గతంలో 330 108 వాహనాలుంటే ఇవాళ 426కు పెంచాం. గతంలో అమ్మఒడి బండి ఒక్కటి లేకుండే, గర్భిణీ స్త్రీకి పైసా ఖర్చు లేకుండా యాంటీనేటల్ చెకప్ చేయడం కానీ, డెలివరీకి తీసుకుపోవడం కానీ, కాన్పైనాక తల్లిని పిల్లను ఆటో కిరాయి లేకుండా ఇంటికాడ దించడం కోసం 300 అమ్మఒడి వాహనాలు పెట్టినాం. 50 పరమపద వాహనాలు పెట్టినాం. 33 ఆలనా వాహనాలు పెట్టినాం. ఎన్నడన్నా మీరు ఆలోచించిందా? ఆలన అంటే అర్థం తెలుసా? పరమపద వాహనాల గురించి మీకు ఎప్పుడైనా కనీసం ఆలోచించారా? ఎవరన్నా పేదవాళ్ళు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చనిపోతే పైసా ఖర్చు లేకుండా ఆ డెడ్ బాడీని వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర వదిలేసి వస్తా ఉన్నాం. ఈ రకంగా ఇవాళ సేవలు పెరిగినాయి. అమ్మగారు ఆరోగ్యశ్రీ గురించి మాట్లాడినారు. అసలు మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించినరా అమ్మ ఆరోగ్యశ్రీ గురించి? ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ కింద గతంలో 2 లక్షల రూపాయలు वजीर इमारात और शिमारे विमुला प्रशांत रेड्डी ने जोर देते हुए कहा कि कई बरसों से गरीबों को कॉरपोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत फराहम करने का ख्वाब था, ताहम ये ख्वाब वजीर आला के चंद्रशेखर राव की वजह से मुमकिन हो रहा है, जो रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर असरी अस्पतालों की गरीब आवाम के लिए तामीर का काम कर रही हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के भीमगल मंडल मुस्तकीर में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव के साथ साथ अपने काबीनी रफीक वजीर सेहत हरीश राव की तस्वीर को मुकामी अवाम के साथ मिलकर दूध से नहलाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने इस इलाके के लिए अस्पताल की मंजूरी पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वजीर आला बालकुंडा हल्का असेंबली के अवाम से काफी मोहब्बत करते हैं। तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान किसान लीडर सुरेंद्र रेड्डी ने उनके साथ थे। इस इलाके की तरक्की के सिलसिले में उन्होंने वजीर आला को अहम मशवरे दिए थे। आन जहानी किसान लीडर इलाके की मुश्किलात से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए चेक डैम, लिफ्ट, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सड़कें, म्यूनिसिपलिटी, 100 बिस्तरों का अस्पताल, ऐसा कुछ भी मांगे बगैर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो वजीर सेहत के साथ अंदरून 10 दिन इस अस्पताल के क़याम के लिए संगे बुनियाद भी रखेंगे। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने रिमार्क किया कि एक तरफ रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई काम कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लीडरान फिरका वाराना कशीदगी के तबसरे कर रही हैं। उन्होंने करीमनगर में करुमा संगम के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर का संगे बुनियाद रखा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय के रिमार्क्स पर पूरा मन तेलंगाना में बदअमनी का इम्कान है। उन्होंने कहा कि कई सरकर्दा कंपनियां यहां सरमायाकारी के लिए आगे आ रही हैं, क्योंकि रियासत में अमन है। गुजरात जैसी रियासतों में लॉ एंड ऑर्डर नाक़िस होने की वजह से सनतें कायम नहीं हो रही हैं।
IDOC मीटिंग हॉल में तेलंगाना दलित बंधु प्रोग्राम से मुतालिक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें गवर्नमेंट चीफ व्हिप डी विनय भास्कर और जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा दीगर ने शिरकत की। బిజినెస్ కల్చర్ ఉంది కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా మీరు వ్యాపారం చేస్తే ఆర్థికంగా కొంచెం బలపడతారు. ఈ స్కీమ్ కూడా ఉపయోగపడతారని చెప్పి నేను వాటితో కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి అందరితో ఇంటరాక్ట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ సమావేశం నిర్వహించడం. సారీ బిజినెస్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ కూడా ఇక్కడ చాలా మంది బిల్డింగ్ మెటీరియల్ ఒకటో రెండు పెట్టారు, ఒకటే పెట్టారు. తర్వాత ఇక్కడ ఈ నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు సెంట్రల్ ఇతర शहरी हैदराबाद के बेगम बाजार में पेश आए कत्ल के वाक़े के मकतूल नीरज पनवार के अहल खाना ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस दौरान मुतवफ़ी नीरज पनवार के अहल खाना ने नीरज पनवार के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजा देते हुए उनके साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया, जिस पर बैरिस्टर ओवैसी ने पुलिस हुक्काम से बात की और लवाहिकीन को इंसाफ दिलाने का यकीन दिलाया। शहर हैदराबाद के लाड़ बाजार में कल शब कपड़ों की एक 2 मंजिला दुकान में आग लग गई। मुकामी अफराद ने बताया कि ये आग तेजी से फैल गए। इस वाक़े में दुकान जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर 2 घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने इब्तदाई जांच में शुबा जाहिर किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की अहम वजह है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। दुकान का मालिक इस वाक़े के बाद ज़ारो ख़तार रोने लगा। मुकामी अफराद ने उसकी ढारस बंधाई। दुकान मालिक ने कहा कि इस वाक़े में उसका शदीद नुकसान हुआ है। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले में पेश आए सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के मदनपल्ली देहात की पिंगानोरू रोड पर उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार क्लोरेट से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार क्लोरेट से टकराने के बाद करीब में वाक़ तालाब में जा गिरी, जिसके नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंच गई, जिसने मुकामी अफराद की मदद से राहत कामों का आगाज करते हुए कार को तालाब से निकालने में कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूब मगरिब मानसून बाज मुकामात पर पेश कदमी करेगा। जुनूब मगरिब खलीज बंगाल तक उसकी तौसी के लिए हालात साजगार हैं। दूर दराज कर्नाटक से जुनूबी तमिलनाडु तक कम दबाव का इलाका बना हुआ है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में चेन्नई, एगमोर, मदुराई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कड़पाड़ी रेलवे स्टेशनों की दोबारा डेवलपमेंट के मंसूबों और मदुराई से तीनी के दरमियान 75 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन समेत बुनियादी ढांचे की डेवलपमेंट के लिए 11 मंसूबों का आज यहां इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। मोदी यहां जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 31,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले 11 प्रोजेक्टों का संग बुनियाद कौम के नाम वक्फ करेंगे। इस प्रोग्राम में रेलवे, मवासिलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर अश्विनी विष्णु, रियासत के वजीर आला MK स्टैलिन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और मरकजी और रियासती हुकूमतों के सीनियर अफसरान मौजूद रहेंगे।
दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली हुकूमत के तहत स्टेडियम को रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खोलने का फैसला किया। अखबारी रिपोर्ट्स के जरिए उनके इल्म में ये बात आई कि स्टेडियम को खिलाड़ियों के लिए जल्द बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को रात गए तक खेलने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हुकूमत के तहत स्टेडियम को रात 10 बजे तक खिलाड़ियों के लिए खोलने का फैसला किया। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में एक खबर भी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि आईएएस अफसर के अपने कुत्ते के साथ टहलने के लिए शाम 7 बजे तक खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम बंद कर दिया जाता है। हुकूमत ने फौरी तौर पर इस खबर का नोट्स लेते हुए खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम के औकात में तोसी कर दी है। वाज़ेह है कि यहाँ के त्यागराज स्टेडियम में ट्रेनिंग करने वाले खिलाड़ी और कोच पिछले कुछ महीनों से परेशान थे। उनका इल्जाम था कि शाम 7 बजे से पहले उन्हें ट्रेनिंग खत्म करने के बाद स्टेडियम खाली करने को कहा जाता है, जिससे उनकी प्रैक्टिस मुतासिर हो रही थी। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक सीनियर आईएएस अफसर शाम 7:30 बजे के करीब सैर के लिए वहां आता है और उसके साथ उनका कुत्ता भी मौजूद होता है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कार्ति पी चिदम्बरम ने चेन्नई शहरियों को मुबैना तौर पर वीजा जारी करने के मामले में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई पूछगछ कर रही है। आज यहां ये मालूमात देते हुए एजेंसी के जराये ने बताया कि चिदम्बरम को सीबीआई हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए बुलाया गया था, जो सुबह 8 बजे यहां पहुंचे। मुल्क की आला तहकीकाती एजेंसी ने चेन्नई शहरियों को वीजा जारी करने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इल्जाम में गुज़िश्ता हफ्ते चिदम्बरम, मुंबई, मांसा, पंजाब और निजी कंपनियों समेत कुछ सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। यह इल्जाम लगाया गया था कि चिदम्बरम ने पैसे लेकर चीनी शहरियों को वीजा हासिल करने में मदद की है। मामले के इंदराज के बाद सीबीआई ने चिदम्बरम से जुड़े मुख्तलिफ मुकामात और उनके वालिद और साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम की रिहाइशगाह पर छापे मारे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमेरात को महाराष्ट्र के वजीर ट्रांसपोर्ट और शिवसेना लीडर अनिल परब के 60 ठिकानों पर छापामारी की। ईडी के अफसरान ने आज परब की सरकारी रिहायशगाह पर भी छापा मारा, जिसमें मुंबई, रत्नागिरी, पुणे में वाक़ 6 से ज्यादा ठिकाने शामिल हैं। तहकीकाती एजेंसी ने परब के खिलाफ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की, जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए। परब हाल में महाराष्ट्र में शिवसेना की क़यादत वाली महाविकास अखाड़ी हुकूमत के दूसरे ऐसे वजीर हैं जो मरकजी जांच एजेंसी की निगरानी में हैं। इससे पहले फरवरी में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के वजीर नवाब मलिक के यहां भी छापेमारी की गई थी, जो फिलहाल जेल में हैं। झारखंड के साबिक वजीर बंधु तर्की की रिहाइशगाह पर सीबीआई की टीम ने जुमेरात को छापा मारा। जराये के मुताबिक जुमेरात की सुबह पेंड्रा ओपी इलाके में बेनहुआर की रिहायशगाह पर सीबीआई की टीम पहुंची और कागजात की जांच कर रही है। साथ ही सीबीआई रांची के मोरहाबादी में वाक़ रिहायशगाह की भी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 34वीं नेशनल खेल घोटाले के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने यह छापा मारा है। बंधु तर्की झारखंड कांग्रेस के रियासती वर्किंग सदर हैं और वो पार्टी की कुछ मीटिंगों में शिरकत के लिए दिल्ली में हैं। सीबीआई ने हाईकोर्ट के हुक्म पर 11 अप्रैल और 22 अप्रैल को कौमी खेल घपले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। पहला केस मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में बेज़ाब्तगियों से जुड़ा है, नामालूम अफराद के खिलाफ है, जबकि दूसरा केस जो खेलों के इवेंट से मुतालिक घपले से हैं। पहले इस मामले की जांच एसीबी कर रही थी, जिसमें बंधुतर की गिरफ्तारी भी की गई थी और उनके खिलाफ चार्जशीट भी दायर की गई थी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 192.82 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 192.82 कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 2628 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 15,414 हो गई है। ये मुतासरा के एतकाद 0.04% है। रोजाना इन्फेक्शन की शरह 0.58% तक पहुंच गई है।
कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में जुमा को दर्जे हरारत 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात का कहना है कि आसमान साफ रहेगा, इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जुमेरात को दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 दर्जे कम है, जबकि सुबह 8:30 बजे निस्बतन नबी 66% थी। महकमे मौसमियात ने कहा कि दिल्ली में अगले 7 दिनों तक लू नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। बुध को दारुल हुकूमत में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 6 दर्जे कम है। जम्मू और कश्मीर के सरहदी जिले कुपवारा के जमागंड इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 3 अदम शिनाख्त मिलिटेंट मारे गए हैं। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को यह इत्तला मौसूल हुई कि सरहदी जिले कुपवारा के जमागंड इलाके में दरअंदाजी के जरिए जंगजू इस तरफ आने में कामयाब हुए, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर जंगजू मुखालिफ ऑपरेशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि तलाशी ऑपरेशन के दौरान इलाके में महसूर मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की। चुनाचे सलामती अमले ने भी पोजीशन संभाल कर जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। मौसम में बेहतरी वाक़ होने के साथ वादी कश्मीर में शबाना दर्जे हरारत एक बार फिर मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड होने लगा है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में माह रवां के आखिर तक मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान 29 और 30 मई को मतला अबर आलूद रह सकता है और कहीं कहीं हल्की बारिशें भी मुतवक्की हैं। गरमाए दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 15.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 3.0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। हिंदुस्तान ने अफ्रीकी ममालिक को कोविड वैक्सीन की टेक्निक दस्तियाब कराने और मैन्युफैक्चरिंग में मदद देने की पेशकश करते हुए कहा है कि कोविड वैक्सीन तक अफ्रीकी ममालिक की रसाई बढ़ाना हिंदुस्तान की तरजीह ही है। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मानसुख मांडविया ने डेवोस में बुध की शाम देर गए वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की सालाना मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि कोविड वायरस से निमटने में हिंदुस्तान के इंतजाम कामयाब रहे हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ अपनी सरजमीन पर कोरोना की वबा से निमटने में कामयाब हुआ है, बल्कि उसने दूसरे ममालिक की भी मदद की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पुलिस इस्लाहात से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं ताकि मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा किया जा सके। बाइडन ने बुध को कहा, यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम इस मुल्क को सही सिमत में ले जा सकते हैं। व्हाइट हाउस ने एक अलग बयान में कहा कि बाइडन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिकी अटार्नी जनरल को एक कौमी डेटा बेस कायम करने की हिदायत की गई है, जिसमें पुलिस के बद इंतजामी के रिकॉर्ड शामिल होंगे, जो तमाम विफाकी एजेंसियों के जरिए एहलकारों की स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। रिलीज में कहा गया है कि डेटाबेस रियासत में मुकामी कानून नाफिज करने वाले इदारों के इस्तेमाल के लिए भी दस्तियाब होगा। इसके अलावा बाइडन ने विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी हिदायत की कि वो ऐसी पॉलिसियां अपनाएं जो इस बात को यकीनी बनाए कि गिरफ्तारियों और तलाशियों के दौरान जिस्म से पहने हुए कैमरे फाल हों। रिलीज में कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विफाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों को चोक होल्डर्स और कैरोटेट इस्तेमाल करने से मना करता है जब तक कि ये जरूरी ना हो, और ये तलाशी के दौरान घरों में बगैर दस्तक के इंदराजात के इस्तेमाल को भी महदूद करता है। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी PHAC ने कनाडा में मंकी पॉक्स के 16 मामलों की तस्दीक की है। ये तमाम मामले सूबे क्यूबेक में दर्ज किए गए हैं। PHAC ने बुध को एक बयान में कहा कि मुतादिद केसेस की तस्दीक के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। बयान के मुताबिक मंकी पॉक्स के मामलों की शिनाख्त और मुकामी हेल्थ सेंटर के जरिए इलाज किया जा रहा है। मैक्सिको की जुनूबी रियासत ओक्साका में मंगल को जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत रेक्टर पैमाने पर 5.5 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने यह इत्तला दी है। मरकज ने कहा तकरीबन 2:43 पर मुकामी वक्त के मुताबिक 5.5 की शिद्दत का जलजला आया, जिसका मरकज 12 किलोमीटर की गहराई में था। किसी जानी नुकसान या बुनियादी ढांचे को पहुंचने वाले नुकसान की कोई इत्तला नहीं है।
और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। हिंदुस्तान बड़ी मईशतों में तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के कॉन्वोकेशन तकरीब से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। तेलंगाना में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद को 33 कर दिया जाएगा। अमीरपेट में सरकारी अस्पताल का मुआयना करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। निजामाबाद जिले के भीमगल में 100 बिस्तरों वाले सरकारी अस्पताल की मंजूरी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने वजीर आला केसीआर से किया इज़हार तशक्कुर। केसीआर की तस्वीर को नहलाया दूध से। बीजेपी लीडरान तेलंगाना में फिरका वाराना कशीदगी पर तबसेरों में मसरूफ। करीमनगर में करुमा संगम के लिए कम्युनिटी हॉल की तामीर का संगे बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। चीनी शहरियों को मुबैना तौर पर वीजा जारी करने का मामला। सीबीआई ने वीजा घपला में कार्ति चिदम्बरम से की पूछगछ। तमाम स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का फैसला। और अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पुलिस इस्लाहात के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए दस्तखत। मुल्क के अवाम और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान एतमाद पैदा करना मकसद। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।